प्यारे पिता, निराकार ज्योति स्वरूप, परम पिता, पारलौकिक पिता, परमात्मा, निराकार शिव बाबा ने धरती पर आकर 4 सब्जेक्ट पढ़ाए, 4 विषय पढ़ाए और इन 4 विषय की पढ़ाई पढ़ाकर 5 विषयों पर जीत हासिल करने की कला सिखाई और 4 विषय पढ़ाकर चारों युगों की कमाई जमा करने की विधि सिखाई। इसलिए बाबा जो रोज़ मुरली चलाते हैं उनमें ये 4 विषयों की पढ़ाई प्रतिदिन होती है, जैसे ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। दुनिया में ऐसी पढ़ाई न तो किसी देश में है, न किसी विद्यालय में है, न किसी संत ऋषि मुनि के पास है, न ही शास्त्रों में है, न ग्रंथों में, न वेदों में, न पुराण में, न किसी धर्म ग्रंथ में। हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये देश, ये भाषा, ये धर्म ग्रंथ, ये वेद, ये पुराण है ना, ये साहित्य, ये सब मनुष्यों की अपनी बुद्धि की रचना है। परमात्मा की वाणी इन सब से अलग होती है। इसलिए इस वाणी को सुनने में और समझने में जरा भी कोताही नहीं बरतनी चाहिए। बाबा ने कल की मुरली में सर्विस पर ध्यान खिंचवाया था और आज बाबा ये कहते हैं कि सर्विस के साथ साथ याद की यात्रा में भी रहो। अर्थात याद में रहकर सर्विस करो। तो याद में रहकर सर्विस करने से थकान नहीं होगी और दूसरा उस सर्विस का भान नहीं होगा। नहीं तो बहुतों को सर्विस का भी अभिमान हो जाता है कि मैंने इतनी सर्विस की, उसने नहीं की। विदेही अवस्था मतलब किसी भी बात का अभिमान नहीं, क्योंकि मुख्य विकार ही अभिमान है। और कौन सा अभिमान? देह का अभिमान। जैसे ही देह का अभिमान आता है, सारा किया धरा चौपट हो जाता है। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, सर्विस के साथ साथ याद की यात्रा को भी कायम रखना है। इस रूहानी यात्रा में कभी ठंडे नहीं होना है। इसका मतलब क्या हुआ भाई? क्योंकि बहुत लोगों का ध्यान दुनियावी दृश्य में ही चला जाता है। बाबा के ज्ञान योग में चलते चलते सारा समय दुनिया के ख्यालों में निकल जाता है, पता ही नहीं लगता। खाने पीने, मिलने जुलने, घूमने, शरीर की बीमारी और न जाने कई किस्म के चित्र, कई किस्म के समाचार, इनमें ध्यान चला जाता है। इसलिए बाबा ने कहा, यात्रा में कभी ठंडे नहीं होना। बच्चों के दिल अगर रूहानी सर्विस में नहीं लग रहे हैं तो उसका कारण क्या है? देखो, एक है जिस्मानी सर्विस और एक है रूहानी सर्विस। सारी दुनिया जिस्मानी सर्विस करती है। पत्नी जो है अपने परिवार की जिस्मानी सेवा करती है, पति की, बच्चों की, परिवार के सदस्यों की जिस्मानी सेवा करती है। लौकिक में माँ अपने बेटों के साथ में उनकी जिस्मानी सेवा करती है, उन्हें खिलाना पिलाना, है ना, ऐसा। लेकिन रूहानी सेवा क्या है?
अगर रूहानी सर्विस में दिल न लगे तो जरूर देह अभिमान की ग्रहचारी है। चलते चलते देह अभिमान के कारण जब आपस में रूठ पड़ते हैं तो सर्विस ही छोड़ देते हैं। बाबा कहते हैं एक दो की शक्ल देखते ही सर्विस के ख्याल उड़ जाते हैं। इसलिए बाबा कहते इस ग्रहचारी से संभाल करो। बहुत बारीक बात समझने की है ना। ग्रहचारी का जिक्र ऊपर किया। अच्छा भाई, गीत बजा है, हमारे तीरथ न्यारे हैं। ओम शांति। इस गीत की लाइन ने बच्चों को खबरदार कर दिया। क्या कहा? बुद्धि में यह याद रखना है कि हम तीर्थ यात्रा पर हैं और हमारी यह यात्रा सबसे न्यारी है। इस शरीर रूपी रथ में बैठकर हम भगवान के तीर में बैठे हैं, परमात्मा के करीब हैं। इस यात्रा को भूलो नहीं। यात्रा पर ही सारा मदार है। और तो जिस्मानी यात्राओं पर जाकर फिर लौट आते हैं और जन्म जन्मांतर यात्रा करते ही आते हैं। हमारे तीर्थ वह नहीं है। अमरनाथ में जाकर फिर मृत्यु लोक में चले आना तुम्हारी वह यात्रा नहीं है। और सब मनुष्यों की वह यात्राएं हैं। हाँ, तीर्थ पर जाकर चक्र लगाकर फिर आए पतित बन जाते हैं, फिर विषय विकार में पड़ जाते हैं। भाई, काम धंधा करना, घर गृहस्थी संभालना, एक दूसरे का ख्याल रखना, सबको प्रेम देना, सबको सम्मान देना, सबकी सेवा करना, ये अलग बात है। ये तो घर गृहस्थ में रहकर करना ही है। लेकिन विषय विकार में क्यों जाना? लोगों को ये मालूम नहीं है। गृहस्थी मतलब विषय विकार समझ लिए। हाँ, शादी विवाह मतलब विषय विकार ही समझ लिए। अब शादी की मतलब खुश क्यों हो रहा है वो? कोई भी कन्या शादी करके खुश क्यों हो रही है? क्योंकि उसे विकार में जाने मिलेगा। हाँ, कोई भी जो है पुरुष शादी करके खुश क्यों हो रहा है? क्योंकि उसे विकार में जाने मिलेगा। क्योंकि विकार का बंधन बंधा हुआ था, सब उसे खराब कह रहे थे विषय विकार में जाने को, सारी दुनिया। लेकिन शादी करके स्वतंत्रता हो गई। तो गृहस्थी मतलब विषय विकार में जाना, ये समझ लिए हैं। और वही दुख का कारण है, ये किसी को पता नहीं है। और उस दुख को दूर करने के लिए किस्म किस्म की यात्राएं करते हैं। हाँ, जबकि दुख का कारण बाबा ने एकदम सहज बताया कि बच्चे, तुम घर गृहस्थ में रहकर विषय विकार में मत जाओ, तो मुझे याद करो। देखो, देवी के मंदिर में भी अथाह लोग जाते हैं। विकारियों के साथ कितने यात्रा पर जाते हैं। तुम बच्चों ने तो प्रण किया हुआ है निर्विकारी रहने का। तुम निर्विकारियों की यह याद की यात्रा है। क्यों? क्योंकि निर्विकारी बाबा जो एवर प्योर है, उनको याद करना है। पानी के सागर को विकारी या निर्विकारी नहीं कहेंगे। ज्ञान के सागर, प्यार के सागर परमात्मा को निर्विकारी कहेंगे। पानी के सागर को थोड़ी कोई विकारी कहेंगे या निर्विकारी कहेंगे। भाई, वो तो पानी है, उसमें कोई चैतन्यता थोड़ी है। जानने के कारण देखो, चैतन्य मनुष्य अचेतन पानी और सागर की पूजा कर रहा है और उसे ही भगवान समझ रहा है। सोचो भाई, वो तो अचेतन है ना, वो चैतन्य थोड़ी है। वो बोलता थोड़ी है सागर। सागर किसी बात को सुनता थोड़ी है। सागर में तो जल है। नदी किसी बात को सुनती थोड़ी है, बोलती थोड़ी है। सोचने की बात है।
लेकिन देखो ना जानने के कारण, खुद को नहीं जानना और खुदा को नहीं जानना, और नहीं जानने के कारण, ज्ञान न होने के कारण मनुष्य न जाने कहाँ कहाँ भटक रहा है। तो बाबा कहते हैं देखो, न तो सागर निर्विकारी है, माने विकारी और निर्विकारी न तो सागर को कहेंगे और न उनसे निकली हुई गंगाएं ही आपको निर्विकारी बनाएंगी। मनुष्य मात्र इतने तो पतित बन पड़े हैं, कुछ भी समझते ही नहीं है। वह जिस्मानी यात्राएं हैं, अल्पकाल क्षण भंगुर की यात्राएं, और यह जो बाबा याद की यात्रा सिखलाते हैं, यह यात्रा बड़ी है। तो तुम बच्चों को उठते बैठते यात्रा का ख्याल रखना है। भाई हमें जाना कहाँ है? परम धाम। लौट के कहाँ आना है? सतयुग। और उस सतयुग का निर्माण कौन करेगा? हम सब बच्चे छीरखंड होकर मिलकर करेंगे। ये मुख्य बात है। यात्रा पर जाते हैं तो धंधा धोरी गृहस्थ व्यवहार आदि सब भूलना होता है। अमरनाथ की जय, बस ऐसे कहते जाते हैं। मास 2 मास तीर्थ यात्रा कर फिर आकर गंद में पड़ते हैं। फिर जाते हैं गंगा स्नान करने। उनको यह पता ही नहीं है कि हम रोज पतित होते हैं, रोज विषय विकार में जा रहे हैं। गंगा जमुना पर रहने वाले भी रोज पतित होते हैं, रोज गंगा पर जाकर स्नान करते हैं। एक तो नियम होता है, दूसरे फिर बड़े दिनों पर जाते हैं, समझते हैं कि गंगा पतित पावनी है। ऐसे तो नहीं, खास उस दिन पर गंगा पावन बनाने वाली बनती है, फिर नहीं रहती है। जिस दिन मेला लगता है उस दिन वह पतित पावनी बन जाती है। नहीं, वह तो है ही है। रोज भी जाते हैं स्नान करने, मेले पर भी खास दिन जाते हैं, अर्थ कुछ नहीं। गंगा जमुना चीज तो वही है, उसमें मुर्दे भी डाल देते हैं। अभी तुम बच्चों को रूहानी यात्रा पर रहना है। बाबा ने जो यात्रा सिखाई है और दुनिया वाले जो यात्रा सिखा रहे हैं, जमीन आसमान का अंतर है। भाई तुमको रूहानी यात्रा में रहना है। बस अब हम जाते हैं घर। इसमें गंगा स्नान करने व शास्त्र पढ़ने की कोई बात ही नहीं है। भाई परम धाम, आत्मा, चली गई बात आत्मा परम धाम। 1 सेकंड में बाप आते भी एक ही बार है। सारी दुनिया भी पतित से पावन एक ही बार बनती है। यह भी जानते हैं, सतयुग है नई दुनिया और कलयुग है पुरानी दुनिया, पतित भ्रष्ट दुनिया, जड़जड़ी भूत दुनिया। पूरी दुनिया ही जड़जड़ी भूत हो गई। अभी कहीं जाने का दिल नहीं करता भाई। न कुछ देखने का दिल करता, न कहीं जाने का दिल करता। क्या करेंगे, क्या देखेंगे और कहाँ जाएंगे? बाबा ने सब कुछ दिखा दिया घर बैठे। हाँ, ऐसे बाबा का दिल से कितना शुक्रिया करना चाहिए। तो कलयुग है पुरानी दुनिया। जब पूरी दुनिया जड़जड़ी भूत हो जाती है तो प्यारे बाबा जरूर आते हैं। तो बाप को आना है जरूर। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश करने के लिए वो प्यार के सागर परमात्मा जरूर आते हैं। आप इस बात को समझो अच्छे से। हाँ, आप इधर उधर ढूंढ रहे हो और बाबा स्थापना का कार्य कर रहे हैं गुप्त, तुम्हें पता ही नहीं चल रहा है। रोज सुन रहे हो मुरली तो भी नहीं पता लग रहा है। तो दुनिया के विनाश करने का काम बाबा का ही है, परंतु माया ने ऐसा तमो प्रधान बुद्धि बना दिया है जो कुछ भी समझते नहीं। बाबा बोलते देखो, प्रदर्शनी में कितने ढेर बड़े आदमी आते हैं, सन्यासी भी आएंगे, फिर भी समझेंगे कोटों में कोई। तुम लाखों करोड़ों को समझाते हो, तब कोई बिरला आता है। बहुतों को समझाना होगा। आखिर तुम्हारी यह समझानी और चित्र आदि सब अखबारों में भी पढ़ेंगे। अभी तो देखो कितने माध्यम हो गए। उस समय अखबार निकलता था, सब अखबार पढ़ते थे। तो बाबा अखबार की बात कर रहे हैं। सीडी भी अखबार में पड़ेगी, कहेंगे यह तो भारत के लिए ही है, और धर्म वाले कहाँ जाएंगे। कयामत का समय भी गाया हुआ है।
हाँ, और ग्रंथों में कयामत का समय गाया है। कयामत अर्थात वापस जाने का। पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना होगी तो जरूर सब वापस जाएंगे ना। सबका विनाश होना है ना। नई दुनिया स्थापन हो रही है। यह बातें कोई नहीं जानते सिवाय तुम बच्चों के। तुम जानते हो नरकवासियों का विनाश और स्वर्गवासियों की स्थापना हो रही है। कल्प कल्प ऐसा ही होता है। अभी जो थोड़ा बहुत टाइम है इसमें भी बहुतों को समझानी मिलती जाएगी। मेले होते रहेंगे ये वाले, सब तरफ से लिखते रहते हैं हम मेला करें, प्रदर्शनी करें, परंतु साथ साथ अपनी याद की यात्रा भी भूलनी नहीं चाहिए। हाँ, बाबा रिजल्ट बता रहे आज की मुरली में, बच्चे बिल्कुल ही ठंडे चल रहे हैं। यात्रा ऐसे करते हैं जैसे बूढ़े, जैसे ताकत ही नहीं, कुछ खाया ही नहीं है, हाँ ज्ञान ही नहीं है जैसे। बाबा का कितना ख्याल चलता रहता है, ख्यालात करते करते नींद ही फिट जाती है। विचार सागर मंथन तो सबको करना चाहिए ना भाई, कैसे करके लोगों को समझाएं, कैसे करके बाबा की याद में रहें। विचार सागर मंथन करना चाहिए। बच्चे जानते हैं हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं, तो बच्चों को कितना अपार खुशी होनी चाहिए। इस पढ़ाई से हम विश्व के मालिक बनते हैं। कोई कोई की चलन तो ऐसी है जैसे केकड़े हैं, केकड़ों को बाप देवता बनाते हैं, फिर भी चलन मुश्किल किसकी सुधरती है। हाँ, इस सीढ़ी के चित्र में बड़ी अच्छी नॉलेज है, परंतु बच्चे इतना काम नहीं करते, यात्रा ही नहीं करते। बाबा को याद करें तो बुद्धि का ताला भी खुलता जाए कि किस बात में बाबा क्या समझाने दे रहे हैं। गोल्डन बुद्धि बनती जाए। तुम बच्चों की पारस बुद्धि होनी चाहिए, बहुतों का कल्याण करना चाहिए। तुम सतो प्रधान से अब तमो प्रधान बने हो, फिर सतो प्रधान बनना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो। भाई कृष्ण को भगवान नहीं कहा जा सकता, उनको तो कहते हैं सांवरा श्याम। बाप ने सांवरे की आत्मा को बैठ फिर समझाया है। यह आत्मा जानती है कि बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तो खुशी में कितना दिमाग भरपूर होना चाहिए। इसमें घमंड की तो कोई बात ही नहीं है भाई। बाप कितने निरहंकारी है, बुद्धि में कितनी खुशी रहती है। कल हम हीरे जवाहरों के महल बनाएंगे, नई दुनिया में राजधानी चलाएंगे। यह तो बिल्कुल पतित दुनिया है अभी। इस दुनिया के मनुष्य तो कोई काम के नहीं, कुछ नहीं जानते हैं। यह भी दिखाना चाहिए हीरे जैसा जीवन था, वही फिर 84 जन्म ले कौड़ी मिशल बन जाते हैं। यह सीढ़ी का चित्र नंबर 1 है, फिर दूसरे नंबर में है त्रिमूर्ति। अब लोग समझते क्यों नहीं है? लोग इसलिए नहीं समझते हैं क्योंकि विषय विकार छोड़ते नहीं हैं। हाँ, विषय विकारों को छोड़ना पड़े, और कुछ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। बाकी स्थूल में बहुत सारी चीज़ें छोड़ देंगे, कहेंगे हम भाई नवरात्रि में ये नहीं खाते वो नहीं खाते, खाना पीना छोड़ देंगे, लेकिन विषय विकार छोड़ने की बात है। भाई खाना पीना तो शरीर में जा रहा है भाई, उसको छोड़ने की ज़रूरत थोड़ी है। तुम कहते हो निकट भविष्य में श्रेष्ठाचारी भारत बन जाएगा। श्रेष्ठाचारी दुनिया में बहुत थोड़े मनुष्य होंगे, अभी देखो कितने ढेर मनुष्य हैं। महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है। सब आत्माएं मच्छरों सदृश से जाएंगी। आग भड़क रही है, जितना कोशिश करते हैं सुधारने की उतना ही बिगड़ते जाते हैं। बाप बच्चों को राजयोग सिखला रहे हैं तो बच्चों को कितना नशा चढ़ाते हैं। कोई कोई तो यहाँ से बाहर निकले सारा ज्ञान उड़ जाता है, बस दुनिया का ही भान रहता है, स्मृति कुछ भी रहती नहीं। नहीं तो शौक हो तो जाकर सर्विस करें। बाप भी गुण देख सर्विस पर भेजेंगे ना, इसमें बड़े हर्षित रहेंगे। सर्विस में खुशी का पारा चढ़ेगा। अच्छे अच्छे पुराने बच्चे आपस में रूठ पड़ते हैं थोड़ी थोड़ी बात में। ऐसे थोड़े ही इन बातों के कारण तुमको सर्विस नहीं करनी है। सर्विस तो खुशी से करनी चाहिए। जिसके साथ बनती नहीं है उसकी शक्ल देखने से ही सर्विस का ख्याल उड़ जाता है।
भाई सोचो, भाई सर्विस तो हमें बाबा की करनी है ना भाई। सर्विस में दिल नहीं लगती है तो फिर किनारा कर लेते हैं। फिर तो ज्ञानी और अज्ञानी में कोई फर्क नहीं रहा। सोचो फिर कैसा ज्ञान उठाया, उल्टे सुल्टे बोल दिए हैं, किनारा कर लिया हैं, एक दूसरे को बुलाए नहीं, एक दूसरे के पास गए नहीं, तो कैसा ज्ञान सुना भाई, कैसे बाबा की याद कहलाई। देह अभिमान की ग्रहचारी आकर बैठती है। यह है पहले नंबर की बीमारी। बाप कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो। आत्मा ही सब कुछ करती है ना, आत्मा ही विकारी और निर्विकारी बनती है ना। स्वर्ग में निर्विकारी थी, रावण राज्य में आत्मा ही विकारी बनी है। यहाँ पर सब विषय विकारों में रहकर एक दूसरे पर जो है आदेश चलाते हैं। यह भी ड्रामा ऐसा बना हुआ है, इसलिए पुकारते हैं हे पतित पावन आओ। जो निर्विकारी थे वही पतित विकारी बने हैं। यह किसकी भी बुद्धि में नहीं है कि हम ही निर्विकारी थे और अब विकारी बने हैं। हम आत्मा मूल वतन की रहने वाली हैं, वहाँ तो हम आत्मा निर्विकारी ही होंगे ना भाई। शरीर तो होगा नहीं वहाँ। यहाँ शरीर में आकर पार्ट बजाते बजाते विकारी बने हैं। देखो कितनी आत्माएं शरीर छोड़ने के बाद भी विकार के कारण दूसरे शरीर में प्रवेश कर और ही विकारी बनती चली जाती हैं। भाई काम की चमाट किस पर लगी? आत्मा में। क्रोध किसने किया? आत्मा ने। लोभ किसको आया? आत्मा को। मोह किसको है? आत्मा को, है ना भाई। अभिमान कौन कर रहा है शरीर में बैठकर? आत्मा। ईर्ष्या कौन कर रही है? आत्मा कर रही है बड़ी बात समझने की। द्वेष किसको है? आत्मा को। एक दूसरे पर ज्योलिसी कौन कर रहा है? आत्मा कर रही है। तो यह बाप बैठ समझाते हैं, आत्मा शांति धाम से आती है तो जरूर पवित्र ही होगी, फिर अपवित्र बनी है ये इन सब विकारों में। अब उस विकार को पूरी तरह छोड़कर जीवन जीने वाले मात्र पवित्र दुनिया में 9 लाख होते हैं। फिर इतनी सब आत्माएं कहाँ से आई? जरूर शांति धाम से आई होंगी ना। वह है पीसफुल इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड। वहाँ सब आत्माएं पवित्र रहती हैं। फिर पार्ट बजाते बजाते सतो रजो तमो में आती हैं। पावन से पतित होना है, फिर बाप आकर सबको पावन बनाएंगे। ये क्रम चलता रहता है। अभी तुम पतित हुए कोई बात नहीं है, वो ड्रामा में है, लेकिन अब बाबा जो आया है पावन बनाने, तो बाबा को याद करो। यह ड्रामा तो चलता ही रहता है। ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज बाप के सिवाय और कोई बतला न सके। उस बाप को कोई जानते ही नहीं। ऋषि मुनि भी नेति नेति कह गए, हम भगवान को और उनकी रचना को नहीं जानते हैं। फिर कहते भी हैं गॉड फादर इन इज नॉलेजफुल। वह परमात्मा सर्व आत्माओं के बाप बीज रूप है। वह है आत्माओं के बीज रूप, और यह है प्रजापिता ब्रह्मा मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। वह निराकार बाप इनमें प्रवेश कर मनुष्यों को समझाते हैं मनुष्य द्वारा। उनको मनुष्य सृष्टि का बीज रूप नहीं कहेंगे, जो और भी मनुष्य समझा रहे हैं। वह है आत्माओं के पिता, और यह ब्रह्मा है मनुष्य सृष्टि का प्रजापिता, जिस द्वारा बाप आकर ज्ञान देते हैं। तो शरीर अलग और आत्मा अलग है ना भाई। दोनों मिलकर जीव आत्मा कहलाते हैं। तो मन बुद्धि चित्त आत्मा में है। आत्मा आकर शरीर में प्रवेश करती है पार्ट बजाने के लिए। तो तुम जानते हो, कोई शरीर छोड़ते हैं तो जाकर दूसरा पार्ट बजाएंगे। इसमें रोने से क्या होगा? गया सो गया। फिर थोड़े ही आकर हमारा मामा चाचा बनेगा। रोने से क्या फ़ायदा? तुम्हारी मम्मा गई, ड्रामानुसार पार्ट बजा रही है। ऐसे बहुत जाते हैं। कोई कहाँ जाए जन्म लेते, यह समझ में आता है। जैसा जैसा आज्ञाकारी बच्चा होगा उतना ज़रूर अच्छे घर में जन्म लिया होगा। यहाँ के जाएंगे ही अच्छे घर में। नंबरवार तो होते हैं ना भाई। जैसा जो कर्म करते ऐसे घर में जाते हैं। पिछाड़ी में तुम जाकर राजाई घर में जन्म लेते हो। कौन राजाओं के पास जाएंगे, वह खुद समझ सकते हैं ना भाई। फिर भी देवी संस्कार तो ले जाते हैं ना।
इसमें बड़ी विशाल बुद्धि से विचार सागर मंथन करना होता है। बात बड़ी छोटी सी है, लेकिन विषय विकारों में पढ़ने के कारण बड़ी लगती है। विषय विकारों में पढ़ने के कारण समझ में नहीं आता। बाबा ज्ञान के सागर हैं, तो बच्चों को भी ज्ञान का सागर बनना है। नंबरवार तो होते ही है, समझा जाता है, आगे चल उन्नति होती जाएगी। हो सकता है जो आज काम नहीं कर सकते वह कल बहुतों से तीखे चले जाए, ग्रहचारी उतर जाए। कोई पर राहु की ग्रहचारी बैठती है तो गटर में गिर पड़ते हैं, हट गुड ही टूट जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ भाई? सारा ज्ञान चौपट हो जाता है। बोले हम अपनी घर में ही ठीक है, ऐसा बोलते हैं। फिर हमको नहीं जाना भैया किसी से मिलने, हमको नहीं समझाना कोई ज्ञानवान, ऐसा बोलने लगते हैं। फिर बेहद के बाप से प्रतिज्ञा कर फिर गिरते हैं, तो धर्मराज द्वारा सजाएं भी बहुत मिलती हैं। ये बेहद का बाप बेहद का धर्मराज है, फिर बेहद की सज़ा मिलती है। कोई बात में आनाकानी करेंगे या उल्टा काम करेंगे तो सज़ा जरूर खाएंगे। समझते नहीं कि हम भगवान की अवज्ञा करते हैं। इतनी सब बातें बाप समझाते रहते हैं। देखो, श्रीमत पर चलो, सर्विस में मददगार बनो, योग की यात्रा पर रहो, चित्रों की समझाने की प्रैक्टिस करेंगे तो आदत पड़ जाएगी, नहीं तो ऊंच पद कैसे मिलेगा। अज्ञान काल में कोई का बच्चा बड़ा सपूत होता है, कोई तो बड़े कपूत भी होते हैं। यहाँ भी कोई कोई तो झट बाबा का काम कर दिखाते हैं। तो बच्चों को सर्विस बेहद की करनी है, बेहद की आत्माओं का कल्याण करना है, पैगाम देना है, मन मना भव। बाप को याद करने से तुम्हारी बुद्धि तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगी। अभी है कलयुगी तमो प्रधान दुनिया की एंड। हाँ, अब सतो प्रधान बनना है, ये अच्छे से समझो। आत्माओं की भी वहाँ नंबरवार दुनिया है ना, जो फिर नंबरवार आकर पार्ट बजाते हैं। आएंगे भी नंबरवार ड्रामा अनुसार। अभी सब आत्माएं रावण राज्य में दुखी हैं, सो भी समझते थोड़ी ही है ना भाई। बहुत गहरी बात है। अगर किसको कह दो तुम पतित हो तो बिगड़ पड़ेंगे। बाप समझाते हैं यह है ही विशेष वर्ल्ड। बाप कहते हैं तुम अपना राज्य भाग ले लेंगे, बाकी सब विनाश हो वापस चले जाने वाले हैं। या तो गाया हुआ है ना भाई, महाभारत लड़ाई लगनी है जिससे सब धर्म खलास हो, बाकी एक धर्म रहेगा। या लड़ाई के बाद स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। कितनी अच्छी रीति बच्चों को समझाते हैं। आगे चल तुम्हारी बातें सुनते रहेंगे और आते रहेंगे। इसलिए लोगों को सुनाते रहो, समझाते रहो, बताते रहो, कोई तो निकल आएगा भाई। मुरली भेजते रहो, आज नहीं तो कल सुनेंगे। सूर्यवंशी चंद्रवंशी जो पतित बन गए हैं वही आकर नंबरवार अपना वर्षा लेंगे, प्रजा तो ढेर बनेगी। अच्छा भाई, बाबा फिर याद प्यार देते हैं, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो मुस्कुराते, जल्दी बनो फरिश्ते। अच्छा भाई, फिर धारणा के लिए सार। भगवान की आज्ञाओं की अवज्ञा कभी नहीं करनी है। बेहद सेवा में सपूत बच्चा बन मददगार बनना है। दूसरी पॉइंट, ज्ञान धन की गुप्त खुशी से बुद्धि को भरपूर रखना है। आपस में कभी भी रूठना नहीं है। हाँ, अच्छा भाई, फिर वरदान। सर्व शक्तियों की संपत्ति से संपन्न बन, दाता बनने वाले विधाता वरदाता भव। जो बच्चे सर्व शक्तियों के संपत्तिवान हैं वही संपन्न और संपूर्ण स्थिति के समीपता का अनुभव करते हैं। उनमें कोई भी भक्तपन के व भिखारीपन के संस्कार इमर्ज नहीं होते हैं, माने मांगने वाले संस्कार। बाप की मदद चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, सहयोग चाहिए, शक्ति चाहिए, यह चाहिए शब्द दाता विधाता वरदाता बच्चों के आगे शोभता ही नहीं।
वे तो विश्व की हर आत्मा को कुछ ना कुछ दान व वरदान देने वाले होते हैं। हाँ, मंगता नहीं होते। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, हर आत्मा को कोई ना कोई प्राप्ति कराने वाले वचन ही सत्य वचन है। अच्छा भाई, ओम शांति।